नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गाइड देने वाले हैं जिसमें आप मात्र 10,000 रुपए की छोटी सी रकम से शुरुआत करके करोड़पति बनने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। ये संभव है, लेकिन इसके लिए सही योजना, अनुशासन, धैर्य और निरंतरता की जरूरत है। अगर आप भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, सही मानसिकता बनाएं। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य और अनुशासन का होना अनिवार्य है। अक्सर लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में गलत निर्णय लेते हैं। निवेश एक लंबी अवधि का खेल है, जिसमें आपको धीरज बनाए रखना होता है। हर छोटे उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया करने से बचें। निवेश के लिए आपको हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश करें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और फाइनेंशियल न्यूज पर ध्यान दें। इससे आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। दूसरा स्टेप, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जैसे अगर आपका लक्ष्य अगले 3 साल में 5 लाख रुपए की बचत करना है, तो वह एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य है। और अगर आप अगले 15 साल में 1 करोड़ बनाना चाहते हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध फाइनेंशियल कैलकुलेटर का उपयोग करें। इससे आप जान पाएंगे कि हर महीने कितना निवेश करना चाहिए और कितना रिटर्न आवश्यक है। तीसरा स्टेप, निवेश के लिए उचित विकल्प चुनें। पहला, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स निवेश के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जिसमें आप 500 रुपए या 1,000 रुपए की SIP से शुरुआत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया जा सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और लंबे समय में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इसमें रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन रिटर्न भी हाई होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो डेट फंड्स एक सुरक्षित विकल्प है। ये बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। हाइब्रिड फंड्स। ये फंड्स इक्विटी और डेब्ट दोनों में निवेश करते हैं, जिससे आपको बैलेंस्ड रिटर्न मिलते हैं। दूसरा, शेयर मार्केट में निवेश। शेयर मार्केट में सीधे निवेश करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत है। स्टॉक्स अलग अलग तरह की होती है, जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स। ये वे कंपनियां हैं जो लंबे समय से मार्केट में हैं और उनकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये स्टॉक्स छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के होते हैं, जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। तीसरा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और ये लंबे समय के निवेश के लिए सही है। इसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं और इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। चौथा, गोल्ड में निवेश। गोल्ड एक पारंपरिक और सुरक्षित निवेश है। आप गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं। गोल्ड में निवेश करने का फायदा ये है कि ये आपको इन्फ्लेशन से सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा स्टेप, निवेश की रणनीति बनाएं। SIP एक अनुशासित निवेश तकनीक है, जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। इससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं। पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन। निवेश को विभिन्न एसेट्स में बांटना, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड, रिस्क को कम करता है। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपना पूरा पैसा एक ही एसेट क्लास में न लगाएं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये एक तकनीक है जिसमें आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। इससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद औसत मूल्य पर निवेश कर पाते हैं। पांचवा स्टेप, कंपाउंडिंग की शक्ति को समझें। कंपाउंडिंग का अर्थ है कि आपका निवेशित धन ब्याज पर ब्याज कमाए। इससे आपके धन की वृद्धि तेजी से होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करते हैं और 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो अगले 20 साल में आपका निवेश करोड़ों में बदल सकता है।
इंटरनेट पर उपलब्ध कंपाउंडिंग कैलकुलेटर का उपयोग करें ताकि आप ये जान सकें कि विभिन्न दरों पर आपका निवेश कैसे बढ़ेगा। इससे आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। छठा स्टेप, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करने के लिए ये जरूरी है कि आप विभिन्न एसेट्स में निवेश करें। इक्विटी में थोड़ा ज्यादा जोखिम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न देता है। वहीं डेब्ट फंड्स और बॉन्ड्स में रिस्क कम होता है। निवेश से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें, बाजार के रुझानों का अध्ययन करें और उन कंपनियों के बारे में जानें जिनमें आप निवेश करना चाहते हैं। हमेशा 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर राशि एक इमरजेंसी फंड के रूप में रखें। इसे आप एफडी या सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं। 7वां स्टेप, वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। एक मासिक बजट बनाएं और अपने खर्चों का ट्रैक रखें। बजट बनाने से आप ये जान पाएंगे कि कहाँ खर्चों को कम किया जा सकता है और निवेश के लिए अधिक पैसे बचाए जा सकते हैं। कई बार हम आवेग में चीजें खरीद लेते हैं। इस आदत को बदलें। हर खरीदारी से पहले सोचें कि क्या वह वस्तु वाकई में आवश्यक है। 8वां स्टेप, टैक्स प्लानिंग करें। टैक्स बचाने के लिए आप ELSS, PPF और NPS में निवेश कर सकते हैं। ELSS एक इक्विटी लिंक स्कीम है जिसमें आपको 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और टैक्स फ्री बॉन्ड्स जैसे निवेश विकल्पों में पैसा लगाएं, जहां आपको टैक्स में छूट मिलती है। 9वां स्टेप, रिव्यू और मॉनिटरिंग। हर 6 महीने या साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। ये देखें कि कौन से निवेश अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कौन से नहीं। अगर आपको लगता है कि आप अपने निवेश को मैनेज करने में सक्षम नहीं हैं, तो एक भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें। दोस्तों, ये जानकारी आपके निवेश की यात्रा को एक सही दिशा देने के लिए है। याद रखें कि हर निवेश में रिस्क होता है, लेकिन सही जानकारी और अनुशासन से आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं। हर बड़ा सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये निरंतर प्रयास, धैर्य और अनुशासन की मांग करती है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें, कठिनाइयों का सामना आत्मविश्वास से करें और कभी हार न मानें। हर छोटी जीत आपको आपके बड़े सपनों के और करीब लाती है। जो लोग हार मानने से इनकार करते हैं, वही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। इस सफर में विश्वास रखें, क्योंकि जो लोग साहस के साथ चलते हैं, वही असंभव को संभव बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सवाल या सुझाव नीचे कमेंट्स में लिखना न भूलें। धन्यवाद।